आगे बढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम किसी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तब जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ध्यान से सुनिएगा कि जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट करने का मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हो, उसको जब हम ऐड करते हैं किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि जब हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाने का काम करते हैं, तब जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। वही है यहाँ पे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मिलाते क्या है, ट्राइवैलेंट में कौन कौन से इम्प्योरिटी आ जाते हैं, तो ट्राइवैलेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, ट्राइवैलेंस में एल्युमिनियम, बोरॉन, उसके बाद और भी आते हैं। यहाँ पे देखिए पहले कि वो जो आपका जो होता है ट्राइवैलेंस इम्प्योरिटी, वो आपके पीरियोडिक टेबल में थर्ड जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, वहीं पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं ट्राइवैलेंट, वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3rd में रहता है। उसी को हम यहाँ पे ट्रा नहीं होगा, यहाँ पे ट्राई होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्राइवैलेंट। यहाँ पे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हम उसमें मिलाते हैं, किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तभी जाके हमारा सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स कंटेंट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा जो एलिमेंट्स होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होता है, किसका, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का। आगे है कि दोज एलिमेंट्स मेक अवेलेबल पॉजिटिव चार्ज कैरियर बिकम्स द क्रिएट होल्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है, कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा एलिमेंट्स होता है ट्राइवैलेंट जो हमारा एलिमेंट्स होता है, जब हम उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं या ऐड करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर देता है। और पॉजिटिव चार्ज कैरियर देने के बाद हमारे पास होल्स अवेलेबल होता है। क्या होता है, होल्स अवेलेबल होता है। जो कि होल्स अवेलेबल होगा तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेने का काम करेगा, एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो वो क्या हो गया, वो क्या करता है कि वो डोनर हो गया। वो क्या था, एन टाइप में क्या था, पेंटावैलेंट क्या था, वो डोनर की तरह काम करता था, वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देने का काम करता था। लेकिन ये क्या कर रहा है, किसी और से लेने का काम करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास होल्स है, होल्स को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तभी जाके वो बॉन्ड बनाएगा। तो ये किसी और से लेने का काम करता है, इसीलिए इसको एक्सेप्ट बोलते हैं। एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, या एक्सेप्टर इसको बोलते हैं। वो क्या, डोनर था, वो किसी और को देने का काम करता था। तो दोज एलिमेंट्स मेक अवेलेबल पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल करता है, और जो हमारा जो होल्स है उसको क्रिएट करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। ये देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में देखिए, पीरियोडिक टेबल में कहाँ है ये ग्रुप देख रहा है 3rd। ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं, सारे ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स का। तब हम इसी ट्राइवैलेंट आइटम्स के किसी एक आइटम्स को इम्प्योरिटी के तौर पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, ताकि उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, उसके पास पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो। समझ गए यहाँ तक कि इन्हीं में से किसी ग्रुप 3rd के किसी भी एलिमेंट्स को हम केवल में ग्रुप 3rd के ही एलिमेंट्स को हम इम्प्योरिटी के तौर पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि हम किस ग्रुप 3rd के जो एलिमेंट्स हैं उसी को हम इम्प्योरिटी के तौर पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाने का काम करते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है। इसीलिए हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, ये क्या है, आपका सिलिकॉन है। ये क्या है, सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिलिकॉन का दिख रहा है। यहाँ पे सभी क्या हुआ है कि एक यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करके यहाँ पे बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा सभी अपना अपना यहाँ पे बॉन्ड बना के, कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बना के बैठा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड बना के यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, ये भी। तब इसी को किसी एक को रिप्लेस करके हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को इसमें मिक्स करते हैं। किसी एक को हम रिप्लेस करते हैं
रिप्लेस करने का मतलब उसके जगह को हटा के किसी दूसरे आइटम्स को यहाँ पे बैठाने का काम करते हैं, किसी और दूसरे आइटम्स को लाने का काम करते हैं। रिप्लेस मतलब ये, रिप्लेस जब तक एक हटेगा नहीं तब तक वहाँ पे एक दूसरा एडजस्ट होने का काम नहीं करेगा, तो इसीलिए हम उसको रिप्लेस करते हैं। उसको हम रिप्लेस करके किसी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को इसमें मिलाते हैं या ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक को रिप्लेस करने का काम करते हैं। तो रिप्लेस जो होता है, रिप्लेस करने के बाद चलिए अब रिप्लेस करके दिखाते हैं कि कैसे रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसके वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए 1 2 3, यहाँ पे क्या है 3 है। इसके पास 4 रहना चाहिए, मतलब 4 तो रहना चाहिए ना जो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन इसके पास अवेलेबल कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक होल्स है, यहाँ पे क्या है होल्स, यहाँ पे नहीं है इसके पास। तो यहाँ पे जब ये मिलेगा तो यहाँ पे एक होल्स क्रिएट करेगा। तो कैसे करेगा, यहाँ पे ये देखिए, तो ये क्या है बोरॉन है, क्या है ये बोरॉन है, ये क्या है बोरॉन है। इसको मिक्स करते हैं, इसको ये आपका ये क्या है आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सब अपना अपना बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिक्स करते हैं किसके, हम क्या बताया था कि ट्राइवैलेंट के इम्प्योरिटी को ही हम मिक्स करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ट्राइवैलेंस कौन सा है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, तो हम बोरॉन को मिक्स करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे मिक्स करते हैं। ये बोरॉन है, बोरॉन में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अवेलेबल है। वैलेंस बैंड में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हम मिक्स करते हैं किसमें, सिलिकॉन के जो प्योर क्रिस्टल्स हैं, स्ट्रक्चर है, उसमें हम इसको मिक्स करने का काम करते हैं, इसको हम ऐड करने का काम करते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए, 1 सेकंड, देखिए ये आपका क्या है सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया कि सिलिकॉन का ये क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, सब अपना अपना बॉन्ड बना के, यहाँ पे जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स था, ये इधर बॉन्ड बनाया हुआ, ये इधर बॉन्ड बनाया हुआ, टोटल बॉन्ड बना के बैठा हुआ यहाँ पे, है कि नहीं, बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि बोरॉन जो है उसका एक यहाँ पे एटम्स, यहाँ पे वो खाली है, वो क्या है यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे खाली है। तो खाली क्या कर रहा है, खाली होने के कारण ये क्या है एक होल्स अवेलेबल करवा रहा है। क्या करवा रहा है, होल्स अवेलेबल करवा रहा है ना, होल्स यहाँ पे एक अवेलेबल करवा रहा है, यहाँ पे एक होल्स क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या है एक होल्स है। बाकी सब क्या है, बाकी सब तो अपना अपना बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे 3, जिसका जो बाकी 3 था वो बॉन्ड बना के यहाँ पे ये भी और ये भी, लेकिन एक बच रहा है यहाँ पे, एक किसी के साथ भी अपना बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या है एक होल्स है। होल्स करने का मतलब क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है वही तो होल्स है। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड होल, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड होल। वहाँ पे जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो यहाँ पे क्या है एक होल्स क्रिएट कर रहा है, इसको होल्स कहते हैं, इसको होल्स कहते हैं। यहाँ पे होल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है और ये क्या कर रहा है एक होल्स दे रहा है। सेम इसी तरह जब आप और अदर इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं, सपोज डैट अगर आपने यहाँ पे देखिए कि ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, कुछ ऐसे सिलिकॉन है। अगर आप किसी एक में सपोज दैट ये आपका बोरोलियम है, इसको आप यहाँ पे, ये सिलिकॉन है और आपने इसमें इम्प्योरिटी के तौर पर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स किया, तो ये से भी इसका भी जो इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसके साथ इसके पास भी अपना अवेलेबल होगा, तो ये से बाउंड बना लेगा, इधर जो अवेलेबल होगा उसके साथ बनाएगा, इधर जो अवेलेबल होगा इसके साथ। लेकिन एक यहाँ पे बच जाएगा, ये कि यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा, ये किसी के साथ नहीं बनाएगा, इसको तो कोई तो चाहिए अपने साथ, अपने किसी से एक्सेप्ट करेगा, किसी से लेने का काम करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तभी जाके अपने होल्स को भरेगा।
तो ये भरने के लिए इसके पास अभी क्या है, अवेलेबल क्या है, इसके पास होल्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, इसके पास ओनली होल्स अवेलेबल है, इसके पास ओनली होल्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक समझ गए, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। ये जब तक दूसरे से लेगा नहीं तब तक अपने ऑक्टेट पूरा करने का काम नहीं करेगा, ये स्टेबल नहीं होगा। ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तभी जाके इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनाएगा तो 2 इधर, 2 4, 2 6 इधर और ये 2 इधर, 8 होगा, तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा और ये एक स्टेबल एटम्स बनेगा, एक स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक होल्स है, यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे क्या है, एक होल्स है, तो ये तो किसी से लेगा तभी जाके अपने होल्स को बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स था तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है यहाँ पे, एक होल्स बच रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक होल्स क्रिएट हो रहा है, तो होल्स जो क्रिएट हो रहा है वो किसी दूसरे से लेने का काम करता है। तो उसी को आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ पे होल्स क्रिएट कर देगा। ये होल्स क्रिएट करने का मतलब, क्यों होल्स क्रिएट किया, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में था, 3 तो अपने साथ जो क्रिस्टल था, सिलिकॉन था उसके साथ अपना अपना शेयर कर लिया, लेकिन बाकी जो एक अदर जो बच गया था वो किसी के साथ भी बचा नहीं, वो उसके पास डिफिशिएंसी है, उसके पास कम है, तो वो किसी के साथ वो होल्स क्रिएट करा, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। क्यों, इसके पास सिलिकॉन के पास तो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तो शेयर नहीं हो सकता, तो शेयर करने के लिए किसी और के पास से सपोज दैट यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन्स लेने का काम करेगा, या तो यहाँ से भी ले सकता है, ये कोई इसका रैंडम किसी से भी ले सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये किससे इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ये आसपास के किसी भी आइटम्स के साथ अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करने का काम करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है आपका सिलिकॉन है, यह क्या है, सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, बोरॉन है, क्या है, बोरॉन। ये किसी के साथ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स था तो ये अपना अपना क्या कर रहा है, ये बॉन्ड बना के बैठ गया यहाँ पे 3, लेकिन बच गया बेचारा एक यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे खाली जगह बचा हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब खाली जगह है, तो इनकम्प्लीट बॉन्ड, ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं कर पाता, ये इनकम्प्लीट बॉन्ड कहलाता है। इसके पास होल्स है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट बॉन्ड है, ये किसी के साथ भी अपना बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इसीलिए यह क्या है, एक इनकम्प्लीट बॉन्ड है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसके पास क्या था। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसके पास कौन से सबसे ज़्यादा मात्रा में, कहने का मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होगा, इसके पास मेजॉरिटी क्या होगा, इसके पास मेजॉरिटी कौन सा होगा, इसके पास होगा होल्स का कहने का मतलब इसके सबसे ज़्यादा क्या होगा, जब आप इम्प्योरिटी को मिलाइएगा तो इसके पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल क्या होगा, होल्स होगा। उसमें क्या था, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स था और इसके में होल्स होगा। तो यहाँ तक तो समझ आए, क्योंकि जब आप इम्प्योरिटी को ऐड कीजिएगा और अधिक, अभी तो एक ही इम्प्योरिटी को ऐड करने का काम किए, अगर आप और ज़्यादा इम्प्योरिटी को ऐड कीजिएगा तो इसके पास और भी ज़्यादा मात्रा में होल्स अवेलेबल होगा। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या है, चार्ज कंडक्ट करने का काम कौन कर रहा है, होल्स कर रहा है, लेकिन उसमें क्या कौन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स कर रहा था, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल था, इसके पास होल्स अवेलेबल है। तो ये होल्स के कारण ही चार्ज को, जो आपका चार्ज कैरियर है वो होल्स हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स था। तो मेजॉरिटी और इसमें मेजॉरिटी कौन सा है, होल्स है, और माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये वही है। चलिए इसका देखते हैं हम एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम में देखिए सबसे ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन में नीचे में वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड के नीचे में क्या है, वैलेंस बैंड है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये फर्मी लेवल है, ये डॉटेड लाइन आपका फर्मी लेवल। फर्मी लेवल में क्या दिख रहा है कि फर्मी लेवल आपका वैलेंस बैंड में है। वैलेंस बैंड में क्यों है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसी कारण से आपका जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में होने के कारण ही इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम मात्रा में है, काफ़ी कम मात्रा में जब आप एनर्जी दीजिएगा तभी जाके इसके पास अवेलेबल होगा, लेकिन अभी तो कोई भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो ये बैलेंस बैंड जो है वो यहाँ पे फर्मी लेवल कहाँ होगा, बैलेंस बैंड के पास होगा। इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा होल्स एनर्जी अवेलेबल है, इसके पास एक्स्ट्रा होल्स एनर्जी अवेलेबल है, इसके पास एक्स्ट्रा होल्स एनर्जी लेवल अवेलेबल होने के कारण ही इसका जो फर्मी लेवल होता है वो बैलेंस बैंड में होता है, ना कि कंडक्शन बैंड में। लेकिन एन टाइप में क्या होता था
कि उसका फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास, पी टाइप में फर्मी लेवल जो होता है वो वैलेंस बैंड के पास होता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होल्स जो होता है वो वैलेंस बैंड के पास मौजूद रहता है, इसीलिए इसका फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आगे आपको क्या दिख रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, लेकिन करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन देखिए यहाँ पे ये गोल्डन जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है। होल्स का डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। जैसे करंट का डायरेक्शन इस साइड से इधर है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर है, इसके जस्ट अपोजिट इसका करंट का डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है। समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका जो है वो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर है। मैग्नेटिक चार्ज करने का मतलब वो काफ़ी कम मात्रा में आपके पास अवेलेबल है, लेकिन होल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, वो होल्स के कारण, यहाँ पे जो करंट फॉलो कर रहा है वो होल्स के कारण कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि होल्स आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। तो इसमें जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक चार्ज कैरियर होता है। तो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। बैटरी कनेक्टेड है, ये डायरेक्शन ऑफ फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉलो करने का है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है इधर से और नेगेटिव की तरफ यहाँ पे आ रहा है। बैटरी के यहाँ पे क्या है, सोर्स है बैटरी लगा हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स था उसका फॉलो करने का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फॉलो किधर कर रहा है, करंट के जस्ट अपोजिट। करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, लेकिन आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है वो उसके जस्ट अपोजिट है, उसका डायरेक्शन कुछ इस साइड से है, उसका डायरेक्शन इधर से इधर है। और होल्स जो है, होल्स का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है, करंट जिधर फॉलो कर रहा है उधर ही होल्स भी फॉलो कर रहा है। तो करंट फॉलो किसके कारण कर रहा है, होल्स के कारण। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, होल्स हो गया, और मैग्नेटिक चार्ज कैरियर क्या हो गया, वो हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल होता है और मैग्नेटिक चार्ज कैरियर जो होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि मेजॉरिटी होल्स होता है किस में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और मैग्नेटिक चार्ज कैरियर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स किस में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या बताया कि जो सपोज दैट यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिएगा कि सपोज दैट ये आपका एन टाइप और ये पी टाइप, ये एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप में क्या है कि आपके पास अवेलेबल क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। इसके जस्ट अपोजिट इसमें थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम कहने का मतलब ये क्या है, इसमें यहाँ पे ये देखिए, ये जो है, ये जो येलो दिख रहा है, येलो क्या है इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ये होल्स है। ये क्या है, ये होल्स है। तो होल्स क्या है इसमें मैग्नेटिक चार्ज कैरियर कौन सा है, होल्स है। इसमें मैग्नेटिक चार्ज कैरियर होल्स है, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है वो होल्स होता है किसमें, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स होल्स होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होता है वो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। तो क्योंकि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स रहता है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फॉलो करता है, इसीलिए जो चार्ज कैरियर क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसीलिए इसका नाम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम
एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो निगेटिव कहते हैं, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही, जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज अवेलेबल रहता है, इसी कारण हम इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज अवेलेबल होने के कारण उसको हम निगेटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, क्योंकि होल्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल रहता है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होने के कारण ही हम जो हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसको पॉजिटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल रहता है, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ तक